हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। देखिएगा, पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th में के वीडियो में आपका स्वागत है। देखिएगा, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है मैं आपको थोड़ा सा शुरुआत में बता दूं। तो एक्सरसाइज 2.4 में एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को ध्यान देना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लिखा है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में टोटल 8 आइडेंटिटी का यूज होगा एक्सरसाइज 2.4 के सारे क्वेश्चन को करने में। तो हर क्वेश्चन में कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज होगी। आइडेंटिटी के ही थ्रू उस क्वेश्चन को करना होता है। तो मैं आपको एक्सरसाइज 2.4 के पहला क्वेश्चन से लेके और इसमें एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है 15-16 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो आज के वीडियो में आपको पॉलिनोमियल्स 2.4 के क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको समझ में न आए, और कौन सी आइडेंटिटी कब यूज होगी मैं ये भी आपको साथ साथ बताऊंगा। क्योंकि इस चैप्टर में सबसे बड़ी चीज ये होती है ना कि बच्चों को मालूम नहीं होता है कि कौन सी आइडेंटिटी लग रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं आइडेंटिटी को लगा रहा हूं और कैसे लगा रहा हूं। क्लियर है ना। तो इतना बात जैसे आपको क्लियर हो जाएगा तो ये पूरा चैप्टर बिल्कुल आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग समझना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से, पूरे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर दिया है और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे होंगे ना, तो जाके देख लीजिएगा। क्योंकि एग्जाम वाला सॉल्यूशन मैं कराया हूँ, उस सारा सॉल्यूशन एग्जाम वाला है। आप एग्जाम में लिखेंगे 100% 100/100 स्कोर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिएगा आपका क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड फॉलोइंग प्रोडक्ट। देखिएगा, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं कराना है, आइडेंटिटी के थ्रू प्रोडक्ट कराना है। तो सबसे पहले ये बताइए कि 8 आइडेंटिटी है। ठीक है ना। कैसे पहचानेंगे कि 8 में से कौन लगेगा, बात को समझिएगा। तो मैं आपके सामने मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन क्या है सबसे पहले लिख लेता हूं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है x+4। ध्यान समझिएगा, बिल्कुल पहला क्वेश्चन है तो इसको हम लोग थोड़ा समय लगाकर ही समझेंगे, बिल्कुल तेजी नहीं होगी। ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ x है ना, इस ब्रैकेट में देखिएगा, यहाँ x है, यहाँ x है, बात को समझिएगा। और यहाँ प्लस की साइन है, यहाँ प्लस की साइन है, यहाँ 4 है, यहाँ 10 है। इसका मतलब ये है कि तुम लोग कहोगे कि सर यहाँ x है, यहाँ x है, प्लस है, प्लस है, बात पर डिफरेंस हो रहा है कि यहाँ 4 है, यहाँ 10 है। इसका मतलब उस आइडेंटिटी का यूज होगा जो यहाँ पर भी x हो, यहाँ पर भी x हो, यहाँ प्लस हो, यहाँ प्लस हो, और जो ये आइडेंटिटी लिखा है और ये नंबर लिखा है, ये नंबर लिखा है, वो दोनों डिफरेंस हो, उस आइडेंटिटी का यूज होगा। तो मैं कहूंगा कि ठीक है, मैं अपने टेबल को देखता हूँ, आइडेंटिटी टेबल को, ध्यान समझना। तो देख रहे हो, एक और बात तुमको समझना है। 2 ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट, तो 2 ब्रैकेट वाला फार्मूला को ध्यान देना है। तो बताओ 2 ब्रैकेट वाला फार्मूला क्या है। पहला है नहीं, दूसरा है नहीं, तीसरा है हाँ, और चौथा है हाँ। बात को समझिएगा। तो तीसरा और चौथा आइडेंटिटी में से कोई एक आइडेंटिटी यूज होना है। क्योंकि ब्रैकेट जैसा कि देख रहे हो क्वेश्चन में 2 ब्रैकेट है, इसमें भी देखिए x+a x+b, यहाँ पर x+y x-y इज इक्वल टू होता है x² - y²। और x+a एक ब्रैकेट में हो और x+b दूसरे ब्रैकेट में हो, तो क्या लिख सकते हैं, x² + a+b x+ab। ध्यान समझना, क्वेश्चन में क्या था, यहाँ x था, यहाँ x था, यहाँ देखो तुमको मैं करके दिखाता हूँ। चौथा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे तुम्हारा x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, वहां पे क्या था, 4 था, यहाँ पे 10 था। इसका मतलब यहाँ a है, यहाँ b है। इसका मतलब इसी आइडेंटिटी 4 का यूज होगा। क्लियर है ना, समझ में आ गया ना कैसे होगा। तो जब भी 2 चीजें सेम हो और 2 चीजें डिफरेंस हो, तो ये क्या कर रहेगा, इस आइडेंटिटी चौथा का यूज होगा। क्या कहता है, x² + a+b ब्रैकेट क्लोज x + ab। तो चौथा आइडेंटिटी का यूज होगा
तो हम लोग चौथा आइडेंटिटी लिख लेते हैं। समझ में आ गया क्यों मैं कर रहा हूं? तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिखेंगे चौथा। क्या होता है? तो आइडेंटिटी हमारी कहती है कि x प्लस, है ना, a दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी हो तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम आइडेंटिटी ढूंढना हो गया। दूसरा का काम हमारा क्या है? दूसरा का काम हमारा है कि इसका क्या कराना, आइडेंटिटी का कंपेयर कराना। देखो यहाँ x है, यहाँ x है, इसका मतलब कंपेयर कराने पर x इज इक्वल टू x आ रहा है। क्लियर है? अब देखो यहाँ a है तो यहाँ पे देखो क्या है, 4 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो यहाँ b है, यहाँ x है तो यहाँ x लिख दिए हैं। अब यहाँ b है तो यहाँ 10 है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बात को थोड़ा समझना। अब तुम कहोगे अगला प्रोसेस कि सर जहाँ x है वहाँ x लिख दीजिए, जहाँ a है वहाँ 4 लिख दीजिए, और जहाँ b है वहाँ 10 लिख दीजिए। तो बताओ यहाँ x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। बात को समझना, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, a की जगह पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस b की जगह पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और x की जगह पर x रहेगा क्योंकि x की जगह पर x है, और a की जगह पर 4 हो जाएगा, इंटू b की जगह पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब बताओ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस और 4 और 10 कितना होता है, 14 होता है, x प्लस 4 और 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आइडेंटिटी का यूज करके प्रोडक्ट निकालना है। तो यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इतना बात आपको समझना है, इतना बात क्या करना है, समझना है। ठीक है ना? यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, बात को थोड़ा समझना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो ये x प्लस 8 है, ठीक है, और x माइनस 10 है। बात को थोड़ा समझना, बिल्कुल समझते जाओगे कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में। ठीक है, देखो बात को समझो, यहाँ x है, यहाँ x है, मतलब दो चीजें सेम है और दो चीजें डिफरेंस है। तो जब भी बताया हूं कि दो ब्रैकेट हो, दो चीजें सेम हो, दो डिफरेंस हो, तो किस फार्मूला का यूज होना है, x प्लस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एक्स ए बी का फार्मूला का यूज होना है, मतलब आइडेंटिटी 4 का यूज होना है। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं यहाँ पे, x प्लस ए दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस, जितने बार लिखोगे याद होता जाएगा, x प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब देखो पहला काम तो आइडेंटिटी ढूंढना हो गया, उसके बाद से क्या अगला काम होता है, तो इसको मैं इस तरह से कर देता हूं ताकि ये डिफरेंस हो जाए दोनों में। हाँ, अब दूसरा का क्या काम होता है, कंपेयर कराना। बताओ x की जगह पर x है, क्लियर है, a की जगह पर 8 है, और b की जगह पर -10 है। यही तो ध्यान देना है, क्योंकि ये देखो प्लस है, ये माइनस, तो यहाँ पे प्लस लिखोगे तो ये तुम्हारा माइनस हो जाएगा। ठीक है ना? तो b की जगह पर क्या लिखोगे, माइनस। अब क्या करोगे, इस आइडेंटिटी में पुट कर दोगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करो, तो देखो x की जगह पर x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये a की जगह पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और b की जगह पर -10 होगा। बात को समझना, b की जगह पर -10, और x की जगह पर x हो जाएगा, और ये प्लस है, a की जगह पर क्या हो जाएगा, बोलना 8 हो जाएगा, और b की जगह पर -10 हो जाएगा। तो अब बोलो बच्चों, अगला स्टेप तुम्हारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो इसमें सब्ट्रैक्ट कराओ तो कितना हो जाएगा, -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2x, ठीक है, और -10 में 8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तुम्हारा 80 हो जाएगा, -80। क्लियर है? तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों का हो गया, तो ये बात ध्यान रखना है। अब आशा करते होंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं और आपको समझाते हैं। देखो
इसको मैं मिटा देता हूँ। आशा करता हूँ कि ये आप लिख चुके होंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दूंगा ना, तो इसी पे मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा। तो ये लिखते जाइएगा नोट्स में, ठीक है, ये आप लिखते जाइएगा। चलिए, हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन है, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन, 3x + 4 और 3x - 5 ये है। तुम जानते हो कि दो चीजें सेम हो, दो चीजें डिफरेंस हो तो किस फार्मूला का यूज होना है, आइडेंटिटी 4 का यूज होना है। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी लिख दूंगा। क्या होती है आइडेंटिटी, बताओ। अब तुम तो जानकार हो चुके हो, बताओ। तुम कहोगे कि सर x + a एक ब्रैकेट में हो, x + b दूसरे ब्रैकेट में हो, तो = होता है x² प्लस, इतना बार हम लोग लिख देंगे ना कि ये याद हो जाएगा। ब्रैकेट में a + b x + ab ये होता है, ठीक है। उसके बाद से बताओ क्या होगा। अब अगला स्टेप क्या होगा, कंपेयर कराओ इस आइडेंटिटी से। तो x की जगह पर कहाँ पे, यहाँ x है ना, तो यहाँ पे क्या है 3x, तो x = क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। बताओ a = क्या होगा, यहाँ पे देखो 4 हो जाएगा। फिर से b = क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ -5 है। अब बताओ इस आइडेंटिटी में इस वैल्यू को पुट करो, जहाँ x² है, यहाँ x की वैल्यू 3x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस, और a की जगह पर 4 है और b की जगह पर क्या है -5 है और x की जगह पर 3x है यहाँ पे, और देखिएगा प्लस है, a की जगह पर 4 है इंटू b की जगह पर -5 है। अब इसको सॉल्व कर लो तो बताओ 3 का स्क्वायर क्या होता है, बोलना। जो तुम बोलोगे वही लिखेंगे। तुम कहोगे 3 का स्क्वायर हम जानते हैं सर 9 होता है, और x²। क्लियर है। बताओ इस ब्रैकेट को क्या करो, सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, 4 में से -5 जाएगा तो -1 आएगा, -1, और इसका चल रहा है 3x, ये कितना हो जाएगा -20। बोलो बच्चों 9x² और प्लस माइनस -3x -20, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही सॉल्यूशन है इसका बेसिकली। ठीक है, आपको ध्यान रखना है मैं कैसे किया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, तो हम लोग यहाँ पे चौथा लिखते हैं क्वेश्चन को, और चौथा क्वेश्चन है y² प्लस 3/2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में y² माइनस 3/2। ध्यान समझना, बात को समझो। देखो अभी तक क्या होता था कि दो आइडेंटिटी सेम होता था, दो डिफरेंस होता था, तो इस फार्मूला का यूज होता था। लेकिन देखो अब इस दो ब्रैकेट है, ठीक है, दो ब्रैकेट है, और तुम देख रहे हो कि यहाँ पे y² है, यहाँ पर y² है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। लेकिन ये भी तो तुम देखो कि यहाँ पे -3/2 है, यहाँ पे -3/2 है, तो फिर से कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है, इस बात को मैं आपको आइडेंटिटी टेबल पर ले जाकर बताता हूँ। देखो जब भी एक ब्रैकेट में a + b हो और दूसरे ब्रैकेट में a - b हो, मतलब यहाँ पर x हो, यहाँ पर x हो, यहाँ पर y हो, यहाँ पर y हो, और यहाँ प्लस हो माइनस हो, तो इस आइडेंटिटी 3 का यूज होता है। और क्या होता है, x² - y²। क्या होता है, x² - y²। तो फिर से यहाँ पे मैं चलूंगा आपको ले चल के फिर से वहां पे जहाँ हम लोग सॉल्व कर रहे थे। देखो जब भी एक ब्रैकेट में x + y हो, दूसरे ब्रैकेट में x - y हो, तो किस फार्मूला का यूज होता है, x² - y²। तो बताइए क्या होता है, बताइए। x² नहीं, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, x पर लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं इसको a² ले लेता हूँ। ठीक है, a² माइनस b² = है ना, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b होता है। मतलब यहाँ पर भी ये होना चाहिए, यहाँ पर भी ये होना चाहिए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी होना चाहिए, लेकिन बस साइन का क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। क्लियर है ना, साइन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ y² है, यहाँ y² है, यहाँ पे -3/2 है, यहाँ पे -3/2 है,
इसका मतलब जब भी इस तरह का क्वेश्चन में रहेगा और आइडेंटिटी यूज करेंगे, किसका, आइडेंटिटी 3 का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिटी ढूंढना हो गया, उसके बाद से आप जानते हैं कि क्या करना होता है, कंपेयर कराना होता है। तो कंपेयर कराइए, बताइए कैसे होगा, बताइए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ठीक है ना, तो बात को समझिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ ए है तो यहाँ ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर वाई स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ बी है, यहाँ बी है तो फिर बी की जगह पर क्या है, माइनस ये 3/2 है। अब तुम क्या करोगे, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे, आइडेंटिटी में पुट करोगे। तो बताओ एक जगह पर क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर, ठीक है। बात को समझना, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे ना। और फिर से इस आइडेंटिटी पुट करोगे तो यही मिलेगा। और अगर ये मिलेगा तो इसके जगह पर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो बात बताओ, तो तुम एक जगह पर क्या लिखो, वाई स्क्वायर, और उसका स्क्वायर चल रहा है तो उसका स्क्वायर लिख दो। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखो, और बी की जगह पर क्या है, 3/2 है और उसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो y के पावर 4 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9/4। तो बेसिकली ये आपका यही क्या हो जाएगा आंसर। फिर से एक बार समझ लो, जब भी एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो, इस रूप का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आइडेंटिटी 3 का यूज किया जाता है। आइडेंटिटी 3 कहता है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी होना चाहिए, दूसरे ब्रैकेट में भी ए और बी होना चाहिए, बाकी साइन चेंज हो जाना चाहिए, माइनस होना चाहिए। जब भी हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ 3/2 है, यहाँ 3/2 है, बस साइन का चेंज है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह ए का वैल्यू सिर्फ वाई स्क्वायर है और उसका चल रहा है स्क्वायर, तो हम वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिए हैं। और यहाँ आप देखिएगा माइनस है तो माइनस लिखे हैं, और वी की वैल्यू है 3/2 और उसका चल रहा है स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर। अब तुम क्या करोगे, वाई का पावर 4 हो जाएगा और ये माइनस है, और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये आंसर हो गया। क्लियर है। तो चौथा क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। पांचवा क्वेश्चन हम लोगों को आगे सॉल्व करना है। तो इसको मिटाते हैं, आशा करते हैं कि बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको मिटा देते हैं और बिल्कुल धीरे समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप समझते जाइएगा, परेशान मत होइएगा कि वीडियो लंबा हो रहा है, छोटा हो रहा है, उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन समझने से मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन समझेंगे तो वीडियो लंबा और छोटा से कोई बहस नहीं होता है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। एग्जाम वाला सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, पांचवा क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ कि ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। तो ये तुमको समझना है। पांचवा क्वेश्चन है तुम्हारा, तुम भी देख रहे हो कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ 2x है, यहाँ 2x है। इसका मतलब ये है कि दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम है, बस साइन डिफरेंस है। तो दो ब्रैकेट हो, नंबर सेम हो दोनों, साइन डिफरेंस हो, तो आइडेंटिटी 3 का यूज होता है। फिर से दो ब्रैकेट दिया हो, उसमें नंबर सेम हो, बस साइन प्लस माइनस दिया हो, एक ब्रैकेट में माइनस हो, एक ब्रैकेट में प्लस हो, इसका मतलब आइडेंटिटी 3 का यूज होना है। आइडेंटिटी 3 कहता है कि एक ब्रैकेट में देखना, एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो, या इसको मिटा देते हैं, पहले माइनस है तो आपका कंफ्यूजन ना हो, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको माइनस लिखूंगा। एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी हो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आइडेंटिटी तुम्हारी कहती है 3। क्लियर है। तो तुम अब जब आइडेंटिटी पहचान लोगे तो तुम कंपेयर कराओगे। तो बताओ a इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ पे 3, बताओ b इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2x। क्लियर है ना। इतना बात क्लियर है तो तुम जानते हो कि इस आइडेंटिटी का कंपेयर करा लिए हो, तो तुम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करोगे। बताओ a के जगह पर क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर, b के जगह पर क्या लिखोगे, 2x का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर का x स्क्वायर। क्लियर है। इतना बात क्लियर है ना, बोलो बच्चों। जब इतना बात क्लियर है तो इसको इस तरह घेरा लगा दो, और ये याद रखना कि यही तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा आंसर है। यही तुम्हारा क्या है, आंसर है।
इस तरह से ये पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से हम लोग ने डिस्कस किया है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको समझाना चालू करता हूँ और उसमें बताता हूँ कि कौन सी आइडेंटिटी उसमें यूज होनी है। इस पूरे क्वेश्चन में 2 आइडेंटिटी का यूज हुआ है, आइडेंटिटी 3, आइडेंटिटी 4। आइडेंटिटी 4 कब होगा? जब 2 चीजें सेम हो और 2 चीजें डिफरेंस हो। तो इसका मतलब ये है, मतलब x की वैल्यू सेम हो और a b का वैल्यू डिफरेंस हो तो आइडेंटिटी 4 का यूज होना है। आइडेंटिटी 3 का यूज कब होना है? जब a और b दोनों का वैल्यू सेम हो लेकिन दोनों ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में माइनस हो एक ब्रैकेट में प्लस हो, तो आइडेंटिटी 3 का यूज होना है। इतना बात क्लियर है। अब चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दूसरा, ध्यान समझना। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा बोल रहा है ना, दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा बोल रहा है, ध्यान समझना। देखो कह रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब ये है कि इसको डायरेक्टली इस तरह से नहीं गुणा करके लिख देना है, इस तरह से कि 7 तरीके 21 का 2 जीरो कराओगे, फिर 2 7 का नाम 7, फिर इस तरह से नहीं कराना इसको। ठीक है, करना है प्रोडक्ट कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, लेकिन आइडेंटिटी का यूज करके कराना है। समझ में आ गया? अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी उससे पहले थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, लिखने का तरीका सीखेंगे। तो बताओ दूसरा का तुम्हारा पहला है क्वेश्चन और उसका मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन को लिखूंगा और क्वेश्चन है तुम्हारा 103 मल्टीप्लाई 107। बताओ इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या? तुम ही से पूछूंगा और तुम ही से जवाब मांगूंगा। क्या मैं 103 को मैं 100 प्लस 3 नहीं लिख सकता हूँ? बात को समझना। तुम कहोगे हाँ सर, क्योंकि 100 और 3 103 होता है। और क्या मैं 107 को 100 प्लस 7 नहीं लिख सकता हूँ? तुम कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कहूंगा कि चलो जब बिल्कुल लिख सकते हैं तो तुम्हारे सामने एक आइडेंटिटी, एक क्वेश्चन 2 ब्रैकेट आके मतलब खड़े हो गए हैं। 2 ब्रैकेट तुम्हारे कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि पहला हमारा यहाँ पे देखो 100 है, दूसरे ब्रैकेट में भी 100 है, प्लस है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। पिछला ही क्वेश्चन जस्ट बन गया। क्या होता था? 2 वैल्यू सेम होती थी, प्लस होता था, 2 ब्रैकेट होता था और 2 चीजें डिफरेंस होती थी। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होती थी? आइडेंटिटी 4 यूज होती थी। आइडेंटिटी 4 क्या होता है? आइडेंटिटी 4 ये होता है कि आइडेंटिटी 4 x प्लस ए होता है। ठीक है, x प्लस बी होता है। मतलब यहाँ पर भी x हो, यहाँ पर भी x हो। मतलब यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ a है, यहाँ b है। तो देखो यहाँ a है, यहाँ b है, मतलब दोनों वैल्यू डिफरेंस है। तो बोलो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, यही आइडेंटिटी तुम्हारा क्या है, 4 का यूज होना इस क्वेश्चन में। अब तुम क्या करोगे, आइडेंटिटी ढूंढ लिए, अब कंपेयर कराओगे। तो चलो कंपेयर कराते हैं हम लोग। यहाँ पे x इज इक्वल टू 100 है। देखो यहाँ पहला टर्म x है, यहाँ पहला टर्म 10 है। तो इसका मतलब दोनों कंपेयर कराओगे ना तो x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा टर्म a है, यहाँ पे 3 है, तो तुम्हारा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे तुम देख रहे हो x इज इक्वल टू 100 मैंने लिख दिया है। यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, b इज इक्वल टू 7। अब सारा जो ये वैल्यू है इस इक्वेशन में क्या करो, पुट करो। तो बताओ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर। a की जगह पर क्या लिखोगे 3, b की जगह पर क्या लिखोगे 7, x जगह पर क्या लिखोगे 100 प्लस a की जगह पर क्या लिखोगे 3 इंटू b की जगह पर क्या लिखोगे 7। क्लियर है? अब इसका तुम क्या करोगे, स्क्वायर करोगे ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा इतना। अब देखो इस दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा बताओ, 10 हो जाएगा। और इससे 100 में मल्टीप्लाई करोगे 2 शून्य और बढ़ जाएगा। और ये मल्टीप्लाई है तो बताओ क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब सबको ऐड कर दो। तो तुम जानते हो ऐड करने का तरीका, सबसे पहले बड़ा वाला को लिखो, देन उससे छोटा वाला का लिखो, देन उससे छोटा वाला का लिखो। तो यहाँ पे 1 2 0 1 1, तो तुम 1 1 0 2 1, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोलो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। इतना बात तुम याद रखना, इतना बात याद रखोगे। चलो दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि ये आप लिख चुके होंगे और इसको मैं मिटा देता हूं। चलो दूसरा क्वेश्चन, बेसिकली सारा तरीका वही है करने का, एक बार तुम समझ गए। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसका सॉल्यूशन क्या है, 95 मल्टीप्लाई 96। क्लियर। और तुम जानते हो कि कैसे सॉल्व होता है, तो सबसे पहले इसको लिखने का तरीका होता है। कौन सा लिखने का तरीका होता है बताओ? तो तुम कहोगे कि सर आप इसको 100 - 5 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला लड़का कहेगा, अगला बच्चा कहेगा कि सर इसको आप 100 - 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो तुम जानते हो 100 में से 5 जाएगा तो 95 हो जाएगा, और 100 में से 4 जाएगा तो 96 हो जाएगा। ये तुम जानते हो। ऐसा करने से आइडेंटिटी बन गई तुम्हारे सामने। क्या होता है, 2 ब्रैकेट बन गया। 2 ब्रैकेट बन गया ना, तो 2 ब्रैकेट में सबसे पहले हम लोग पता लगाना होता है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, तो बताओ। 2 ब्रैकेट है, 2 चीजें सेम है, 2 चीजें डिफरेंस है, इसका मतलब आइडेंटिटी 4 का यूज होगा। आइडेंटिटी 4 क्या कहता है बताओ? आइडेंटिटी 4 क्या कहता है? तुम कहोगे कि कहता है x प्लस ए x प्लस बी अगर हो तो होता है x² प्लस a प्लस बी x प्लस ए बी। यही आइडेंटिटी 4 होती है। ठीक है, तो बताओ अब क्या किया जाता है, इसके बाद कंपेयर करा जाता है। तो बताओ x इज टू क्या है, यहाँ पे पहला x है तो वहाँ पे क्या है 100 है। ठीक है, a इज टू क्या है, देखो a इज टू -5 है। बताओ b इज टू क्या होगा, -4 है। इतना हो जाने के बाद इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में क्या करो, पुट कर दो। तो बताओ x की जगह पर तुम 100 का स्क्वायर लिखोगे, प्लस a की जगह पर तुम -5 लिखोगे, b की जगह पर -4 लिखोगे, x की जगह पर 100 लिखोगे। ठीक है, प्लस a की जगह पर तुम -4 लिखोगे, b की जगह पर -5 लिखोगे। इसको तुम सॉल्व करोगे, 100 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 10,000, और इसको सॉल्व करोगे तो -5 -4 -9 और प्लस माइनस माइनस, तो इसको मैं डायरेक्ट चलो एक लाइन लिख देता हूँ, -9 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 100, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 5 जा कितना होता है 20 होता है। इसको सॉल्व करो तो बताओ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 10,000 प्लस माइनस माइनस 900। ठीक है, प्लस 20। इसको तुम सॉल्व करोगे, इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे सामने क्या मिलेगा मैं तुमको बताता हूँ। इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये सबसे बड़ी वैल्यू है, इसको लिख लो। देन प्लस वाला सबसे पहले देखो, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो लिख लो। उसके बाद से जिसको घटाना है उसको लिख लो। तो पहले प्लस वाला को ऐड कर लो, तो तुम क्या करोगे, ये ऐड कर लिए। अब तुमको जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको लिख लो। तो सब्ट्रैक्शन का चिन्ह लगाओ, इधर से रखते जाओ। उसके बाद से तुम इसको सॉल्व करो तो तुम देखोगे कि क्या मिलने वाला है। यहाँ पे तुम्हारा 9 हो जाएगा। यहाँ पे बात को समझना। हाँ सही है ना? नहीं देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे एक और 0 होगा, यहाँ पे एक और 0 होगा। इसको मैं मिटाता हूँ। चलो तो देखो क्या करेंगे, पहले प्लस वाला हाँ, अब सब्ट्रैक्ट कराना है कितना 900। हाँ, अब ये 0 2 है ना, 9 में से 9 जाएगा 0 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो वहां से कैरी जाएगा ना, यहाँ 10, और यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ 10, यहाँ पे हो जाएगा 9। तो 10 में से, बात समझिएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 होगा ना, यहाँ पे 1 होगा।
तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 91, बात समझना, 9120, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है ना, तो इसको साइड में कर लेना, ये वाली बात। चलो अगला क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं। देखो बेसिकली तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा का तीसरा, यहाँ पे सॉल्यूशन में तीसरा लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा। तुम जान चुके होगे कि इसको लिखने का तरीका क्या है। 100 + 4, फिर से ये क्या हो जाएगा 100 - 4। अब तुम जानते हो कि ये 2 ब्रैकेट आ गया, ठीक है, 2 ब्रैकेट आ गया, तो दोनों वैल्यू सेम है, बस अंतर क्या है साइन का, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तुम जानते हो कि जब 2 वैल्यू सेम हो जाती है दोनों ब्रैकेट में, मतलब यहाँ 100 हो जाता है, यहाँ 100 हो जाता है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, बस साइन का डिफरेंस हो ना, तो कौन सा फार्मूला लगता है, a² - b²। क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिटी 3, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो क्या होता है a² - b²। तो तुम जानते हो कि इसके बाद से क्या किया जाता है, आइडेंटिटी ढूंढ लिया जाता है, तो कंपेयर कराया जाता है। a = क्या है 100, b = क्या है 4, इस आइडेंटिटी में पुट करो, तो 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। बताओ 100 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 10,000, और ये कितना हो जाएगा 16। जब सब्ट्रैक्ट कराओगे तो बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करा लेना, क्या हो जाएगा बोलो, ये 61 माइनस, बताओ यहाँ से कैरी जाएगा 10 10 10 10, इधर 9 होता जाएगा, तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे आ गया 9, 9 में से 1 जाए 8, यहाँ हो जाएगा 9 9। ठीक है, तो 9 9 8 4, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तब तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ध्यान समझते रहना, बहुत ही आसानी तरीका से मैं समझा रहा हूं, बिल्कुल। तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके सामने, आपके सामने क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान समझना। देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है फैक्टराइज करना है द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। ठीक है, तो क्या करना, फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी का। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 का पहला, और यहाँ लिखूंगा सॉल्यूशन। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिखोगे, तो मैं क्वेश्चन लिख दूंगा 9x² + 6xy + y²। इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है, तो मैं सबसे पहले इसको लिखने का कुछ तरीका आपको बताऊंगा। ये बताओ, तुम ही से पूछूंगा कि मैं कर सकता हूं कि नहीं। ये 9x² है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको 3x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे 9 और x²। अगर ये y² है तो मैं इसको इस ब्रैकेट में क्या y² लिख सकता हूँ। यहाँ प्लस का साइन है तो मैं यहाँ प्लस लिखूंगा और 2 अपने मन से लिखूंगा, और फिर ये वाली पहली जो वैल्यू है इसको लिख दूंगा यहाँ, जो दूसरी वैल्यू है उसको लिख दूंगा यहाँ। यहाँ प्लस है तो मैं प्लस लिखूंगा। ऐसा करने से तुम देख रहे हो 3 2 जा 6 होता है और xy,
मतलब बात वही लिखा हूं, बात को समझना। मैं 9x² प्लस 6xy और y² का लिखने का तरीका एक निकाला हूं। और तुम कहोगे कि क्यों ऐसा किए हैं, तो मैं कहूंगा कि इससे आइडेंटिटी हमको मालूम चल जाएगी कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है, क्योंकि इसमें 2 ब्रैकेट की वाली बात नहीं है। तो मैं तुमको आइडेंटिटी की तरफ ले चलता हूं और कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी ये भी बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे कैसी आइडेंटिटी बनने का प्रयास हो रहा है या बन सकता है, मैं आपको बताऊंगा। देखो ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ब्रैकेट की स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट प्लस यहाँ पर भी ब्रैकेट का स्क्वायर था, दूसरा ब्रैकेट का, तो वो ब्रैकेट आया है। तो चलो तुमको आइडेंटिटी की तरफ ले चलते हैं और तुमको देखना कौन सी आइडेंटिटी। तुम जानते हो कि यहाँ देखो ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट और ये वाली दूसरी ब्रैकेट आया है। इसका मतलब सारी साइन प्लस है, तो इसका मतलब कहीं अगर x² हो प्लस 2xy हो और प्लस y² लिखा हो, तो इसके जगह पर मैं x प्लस y का स्क्वायर लिख सकता हूँ। मतलब आइडेंटिटी फर्स्ट का यूज होना है, तो मैं आइडेंटिटी फर्स्ट तुम्हारे क्वेश्चन में मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो क्या होता है आइडेंटिटी फर्स्ट? x² प्लस 2xy प्लस y² इज इक्वल टू x प्लस, है ना, y का स्क्वायर। यही आइडेंटिटी होती है। तो तुम कंपेयर कराओगे आइडेंटिटी ढूंढ लोगे तो x इज इक्वल टू क्या होता है? 3x, ठीक है। और तुम देख रहे हो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3x हो गया। फिर y इज इक्वल टू क्या है? y है। y इज इक्वल टू क्या है? y इज इक्वल टू y है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा क्लियर होता कि यहाँ a लिखता और b लिखता, तो ये ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन में a प्लस b का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो इससे ये होता है कंफ्यूजन नहीं होगा। अब तुम क्या करोगे? तुम जानते हो कि जहाँ x है वहाँ पे तुम 3x लिखोगे और जहाँ y है वहाँ y लिखोगे और उसका हो जाएगा स्क्वायर। बेसिकली यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। यही क्या हो जाएगा? तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा ये है, तो मैं इसको यहीं कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा 4y² माइनस 4y प्लस 1। बताओ इसको तुम क्या लिख सकते हो? बताओ। तो तुम कहोगे कि 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे 2 अपने मन से। पहला ब्रैकेट आता है 2y इंटू दूसरा ब्रैकेट आता है 1, यहाँ साइन है प्लस का तो यहाँ लिखेंगे प्लस। ये तुम्हारा प्लस है, ध्यान समझना। अब देखो क्या होता है, ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ब्रैकेट इंटू सेकेंड ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर। ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें 2 के पहले माइनस है और इस 1 के बाद प्लस है और ये हो रहा है? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आइडेंटिटी देखो ये 2 के बाद पहले माइनस है, इसके बाद प्लस है, और कहीं भी x² माइनस 2xy प्लस y² होता है तो x माइनस y का होल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज किया जाता है। तो ये मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिखूंगा। क्या आइडेंटिटी लिखूंगा? a का स्क्वायर, है ना, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर होता है, तो x माइनस देखे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो देखो यहाँ पे a² है, देखो स्क्वायर है, ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट लिख देते हैं, यहाँ पर भी ब्रैकेट लिख देते हैं। ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 2 देखो a की जगह पर यहाँ पर 2y है, b आ रहा है और b इसका स्क्वायर है, क्या होता है a माइनस बी। कंपेयर करा लो, a की जगह पर बताओ कंपेयर कराओ क्या है 2y, b की जगह पर कंपेयर कराओ क्या है 1 है। तो बस क्या करोगे तुम? यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, तो चलो इसको मिटा देते हैं हम लोग। आशा करते हैं कि ये आप लिखे होंगे। तो चलो थ्री क्वेश्चन का तीसरा देखो क्या होता है, x² माइनस y² बाई 100। तुम क्या करोगे? लिखने का तरीका क्या है? तुम x को, ठीक है ना, ब्रैकेट में x² लिख सकते हो,
y माइनस y अपान 10 का स्क्वायर लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि y का स्क्वायर y और 10 का स्क्वायर 100। इसको इस तरह लिख सकते हो, दो ब्रैकेट आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 10, मतलब यहाँ पे एक ब्रैकेट का स्क्वायर है, दूसरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? चलिएगा देखिएगा, देखो जब भी एक्स स्क्वायर हो, मतलब एक ब्रैकेट का एक्स स्क्वायर हो माइनस वाई स्क्वायर हो, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी का यूज होना है। इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज होगा। तो क्या कहती है आइडेंटिटी? आइडेंटिटी कहती है कि जब भी ए स्क्वायर हो माइनस बी स्क्वायर हो, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो बताओ यहाँ पे तुम कंपेयर करा लो, तो ए इज इक्वल टू तुम्हारा एक्स है, बी इज इक्वल टू तुम्हारा वाई बाई 10 है। तुम क्या करोगे? इस आइडेंटिटी में पुट करोगे, तो ए के जगह पर एक्स पुट करोगे, बी के जगह पर वाई बाई 10 पुट करोगे, दूसरे में एक्स पुट करोगे, माइनस से माइनस लिखोगे, वाई बाई 10 लिखोगे, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? 3 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। ठीक है, चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और चौथा क्वेश्चन में देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी का यूज होने वाला है। कौन सी आइडेंटिटी का यूज होने वाला है, चौथा क्वेश्चन हमारा बताएगा। देखो क्या कर रहा है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ठीक है, तुम देख रहे हो कि 1 2 3 मतलब 3 वेरिएबल का स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। बताओ 3 वेरिएबल वाला, यहाँ देखो तुमको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 3 वेरिएबल वाला, तो बताओ 3 वेरिएबल, देखो यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 वेरिएबल का स्क्वायर है, क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसी आइडेंटिटी का यूज होगा, क्योंकि इसको छोड़ के 3 वेरिएबल का स्क्वायर कहीं दिख नहीं रहा है। इसका मतलब आइडेंटिटी 5। आइडेंटिटी 5 क्या कहता है? सबसे पहले, उससे पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे और मैं तुमको क्वेश्चन बताऊंगा कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो कभी भी 3 आइडेंटिटी होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 1, और यहाँ लिखूंगा मैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिखूंगा। बहुत धीरे बता रहा हूँ, इसका यही रीजन है कि बिल्कुल आपको एक बार में समझ में आ जाए। मैं चाहता तो थोड़ा तेजी बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आए। तो सबसे पहले 3 वेरिएबल है, उसका स्क्वायर है, तो उसके लिए फार्मूला मैं आपको बताया हूँ। तो देखो मैं एक्स के टर्म में नहीं लिख रहा हूँ, तुम्हारा फार्मूला तो एक्स के टर्म में, घबराना मत। यहाँ पे मैं a प्लस बी प्लस सी का यूज करूंगा। ठीक है, क्या होता है फार्मूला? ए स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माने फर्स्ट और सेकेंड प्लस 2bc माने सेकेंड और थर्ड प्लस 2ca माने थर्ड और इंटू फर्स्ट। ठीक है, यही फार्मूला होता है। क्लियर है? तुम जानते हो कि जब आइडेंटिटी यूज कर लेते हो, पता लग जाता है, तो कंपेयर कराते हो, तो कंपेयर करा दो। बताओ यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या लिखोगे? a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म में देखो x है, सेकेंड टर्म b है तुम्हारा, तो b का यहाँ पे देखो सेकेंड टर्म क्या है? 2y है, थर्ड टर्म c है, तो यहाँ पे थर्ड टर्म देखो क्या है? 4z है। तुम जानते हो कि इसकी वैल्यू क्या करोगे? सारा इस फार्मूला में पुट कर दोगे। तो पुट करो, इसमें कौन सी बात है? a के जगह पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह पर क्या हो जाएगा? 2y का y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c के जगह पर क्या होगा? 4z का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a के जगह पर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, इंटू b की जगह पर क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा, प्लस 2 b की जगह पर 2y और देखना, और c की जगह पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 4z है ना, और प्लस 2c, c की जगह पर तुम्हारा 4z इंटू a की जगह पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? x। अब इसको क्या करो? सिंप्लीफाई कर लो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम जानते हो सिंप्लीफाई करना। बताओ ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर
अब देखो प्लस है तो प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 वाई स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है और ये जेड का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 और एक्स वाई प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 वाई जेड प्लस 2 4 जा 8 जेड एक्स। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल रुक के और अच्छे से समझाया है। अब तुम जानते हो कि इसी आइडेंटिटी का इस पूरे क्वेश्चन में यूज होने वाला है, क्योंकि 3 वेरिएबल्स तुमको दिख रहे हैं, 3 वेरिएबल्स का स्क्वायर, 3 वेरिएबल्स का स्क्वायर वाला यही है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग। तो इस फार्मूला को मैं मिटाऊंगा नहीं, क्वेश्चन को मिटाते जाऊंगा और ये लिखते जाऊंगा, क्वेश्चन आपको समझाते जाऊंगा। तो इतना मिटा देते हैं, इतना का कोई काम नहीं। आशा करता हूं कि बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन को सबसे पहले क्या होता है लिखेंगे यहाँ पे मैं दूसरा बना देता हूँ 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी का यूज होना है। तो अब क्या करेंगे, आइडेंटिटी लिख दिया हूँ पहले से, आप भी लिख दीजिएगा। अगले पेज पे लिखेंगे तो लिखते जाइएगा, हर पेज पे लिखते जाइएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन के साथ नीचे लिखना होता है। उसके बाद क्या होता है, अगला प्रोसेस हमारा कंपेयर कराना होता है। यहाँ a है तो यहाँ पे क्या है 2x है, यहाँ b है तो यहाँ पे क्या है माइनस वाई है, देखो माइनस वाई है। यहाँ पे c है तो वहाँ पे क्या है z है। इस सारे वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो। बताओ a की जगह पर क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस b की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर प्लस c की जगह पर क्या हो जाएगा z का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। b की जगह पर क्या हो जाएगा, b की जगह पर माइनस वाई हो जाएगा प्लस 2 b की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस वाई, c की जगह पर क्या हो जाएगा z। ठीक है, प्लस 2 c की जगह पर क्या हो जाएगा z और a की जगह पर क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, सारी देख देख के वैल्यू मैंने पुट कर दिया। उसके बाद क्या करूंगा, सिंपलीफाई कर दूंगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है, देखो कैसे होगा। 2 का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है माइनस वाई इंटू माइनस वाई 2 बार, तो माइनस माइनस प्लस और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 2 2 जा कितना होता है 4 और ये तुम्हारा एक्स वाई, एक्स और वाई। देखो ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस कर देगा इसको, और उसके बाद से क्या हो जाएगा तुम्हारा 2yz। यहाँ कहीं माइनस नहीं है तो प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा और तुम्हारा xz। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो बच्चों, फार्मूला नहीं मिटा रहा हूं, बार बार लिखना पड़ेगा। तीसरा देखो यहाँ पे, तीसरा देखो यहाँ पे, तीसरा क्या है क्वेश्चन सबसे पहले लिखा जाता है, तुम जानते हो तो तुम लिख लो -2x 3y प्लस 2z का
स्क्वायर। क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन लिख लोगे उसके बाद फार्मूला लिखोगे, फार्मूला लिख लिए, फार्मूला लिखने के बाद से कंपेयर कराओगे। तो यहाँ a इज इक्वल टू क्या लिखोगे, -2x है। देखो b इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 3y है। c इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2z है, लिखोगे। ये इतना बात हो गया। इतना बात हो जाने के बाद तुम क्या करोगे, इस सारी वैल्यू इस इक्वेशन में क्या करोगे, पुट करोगे। तो तुम पुट करो, कैसे होगा पुट, बताओ। a का स्क्वायर मतलब -2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर का मतलब b की जगह पर 3y का स्क्वायर, प्लस c की जगह पर क्या लिखोगे, 2z का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a की जगह पर क्या लिखोगे, -2x इंटू b की जगह पर क्या लिखोगे, 3y, ठीक है। उसके बाद से बताओ 2 b की जगह पर क्या लिखोगे, 3y, c की जगह पर क्या लिखोगे, 2z। सब देख देख के लिख रहा हूं, यहाँ पे कहीं से नहीं लिख रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। c की जगह पर बताओ क्या लिखोगे, 2z। a की जगह पर क्या लिखोगे, -2x। इतना बात हो जाने के बाद तुम क्या करोगे, इतना बात हो जाने के बाद इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। -2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर होगा। क्लियर है। अब बहुत बार बता चुके हैं, ये समझ चुके होंगे आप। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3y स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9y स्क्वायर। 2z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4z स्क्वायर। देखो यहाँ माइनस होने से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 2 जा 6 होता है, 6 2 जा कितना होता है, 12 होता है, 12 हो जाएगा। और x का y में मल्टीप्लाई करोगे तो xy हो जाएगा। यहाँ पे कहीं माइनस नहीं है तो प्लस हो जाएगा। और ये तुम्हारा 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 हो जाएगा। y का z में मल्टीप्लाई कराओगे तो y z हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो इस माइनस को ऐसे प्लस माइनस माइनस, और 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, और तुम्हारा xz, यही क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब चौथा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। चलिए इसको मिटा देते हैं। मैं चलिए चौथा का चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे चौथा का चौथा देखो, चौथा का चौथा क्या होता है, यहाँ पे लिखो 3a - 7b - c का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया। फार्मूला कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है ये लिख दिया। अगला काम होता है कंपेयर कराना। कंपेयर हम लोग कराएंगे बिल्कुल निडर से। बताओ यहाँ a है तो यहाँ पे क्या है, 3a है, b है तो -7b है, c है तो -c है। क्लियर है। इतना बात क्लियर है आपको। अब तुम क्या करोगे कि जहाँ जहाँ a है वहाँ 3a लिखोगे, जहाँ b है -7b लिखोगे, जहाँ c है वहाँ -c लिखोगे। इतना बात क्लियर है। तो यहाँ a है तो a की जगह पर क्या लिखोगे, 3a का स्क्वायर, प्लस b की जगह पर क्या हो जाएगा, -7b का स्क्वायर, प्लस c की जगह पर क्या है, -c का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a की जगह पर क्या है, 3a। ब्रैकेट बंद कर दो। इससे क्या होता है कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कहीं भी प्लस माइनस भी मिस्टेक नहीं होगा अगर तुम ब्रैकेट लिख देते हो तो। ध्यान रखना इस बात को। और b की जगह पर क्या है, -7b। ठीक है। अब प्लस 2bc, b की जगह पर क्या है, -7b, और c की जगह पर क्या है, -c। उसके बाद देखो प्लस 2c
सी की जगह पर क्या है माइनस सी, और ए की जगह पर क्या है 3a। ठीक है, अब तुम जानते हो इसका, अब तुम क्या करोगे, इसका सिंप्लीफाई कराओगे तो 3a का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 9a का स्क्वायर प्लस माइनस 7b का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू माइनस 7 माइनस माइनस प्लस, और 7 का 7 मल्टीप्लाई कराओगे तो 7 7 जा 49, और ये तुम्हारा चल रहा है b स्क्वायर। अब तुम जानते हो प्लस है तो प्लस, माइनस सी का स्क्वायर का मतलब सी स्क्वायर, क्योंकि माइनस सी का स्क्वायर माइनस सी इंटू माइनस सी माइनस माइनस प्लस, और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो इस माइनस की वजह से पूरा क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कराओगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ, 7 3 जा 21, और 21 2 जा कितना होता है 42, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 42, और ये तुम्हारा हो जाएगा ए बी। इस माइनस देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस। ठीक है, इसका प्रोडक्ट कराओ तो 7 2 जा 14 और बी सी। देखो इस माइनस को ऐसे ये माइनस हो जाएगा, और 6 2 जा कितना होता है बताओ, 6 2 जा 3 2 जा कितना होता है 6, और ये तुम्हारा चल रहा है ए सी। ठीक है, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो पांचवा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। यहाँ पे देखो चौथा का तुम्हारा पांचवा क्या होता है क्वेश्चन, देखो -2x प्लस 5 माइनस 3z का स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया, आइडेंटिटी हो गई, तुम क्या करोगे कंपेयर कराओगे, तो a इज इक्वल टू क्या होता है -2x है, देखो b इज इक्वल टू बताओ क्या है 5y है 5y, c इज इक्वल टू क्या है बताओ -3z है, देखो यहाँ पे -3z है। अब तुम इस आइडेंटिटी में पुट करो, a की जगह पर -2x का होल स्क्वायर, b की जगह पर 5y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, c की जगह पर देखो क्या हो जाएगा -3z का स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह पर क्या है -2x, b की जगह पर क्या है 5y। ठीक है, और प्लस 2b, b की जगह पर क्या है 5y, c की जगह पर क्या है -3z। ठीक है, और देखो 2c की जगह पर क्या है -3z, और a की जगह पर क्या है -2x। अब तुम क्या करोगे बताओ, अब तुम क्या करोगे, तो करोगे क्या -2x का स्क्वायर कितना होता है, माइनस इंटू माइनस 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 प्लस 4x स्क्वायर, प्लस 5y का स्क्वायर क्या होता है 25y स्क्वायर, -3z का स्क्वायर क्या होता है +9z स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 10 2 जा 20xy। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस ये तुम्हारा माइनस है, ध्यान देना, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15 15 2 जा 30। ठीक है, और ये तुम्हारा हो जाएगा yz, माइनस माइनस प्लस 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 2 3 जा 6 6 2 जा 12xz। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन भी हमारा हो गया।
अब चलिए 6वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इसको मिटा देते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे तो ये 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन लिख लेते हैं। आइडेंटिटी हो जाती है तो क्या किया जाता है, कंपेयर करा जाता है। कंपेयर कर लो, a इज इक्वल टू 1/4a, b इज इक्वल टू माइनस 1/2b, c इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी में पुट करो, एक जगह पर 1/4a का स्क्वायर प्लस b की जगह पर ब्रैकेट में माइनस 1/2b का स्क्वायर और c की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह पर बताओ क्या है 1/4a, b की जगह पर क्या है, ब्रैकेट में इसको कर लो, ब्रैकेट में करो तब सही रहेगा, कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा। 1/2b b की जगह पर, ठीक है, प्लस 2bc, b की जगह पर क्या लिखोगे माइनस 1/2b और c की जगह पर क्या लिखोगे 1। क्लियर, 2bc हो गया। प्लस 2ca, c की जगह पर 1 लिखोगे और a की जगह पर क्या लिखोगे 1/4a। जब सारी वैल्यू पुट किया जाता है, पुट करने के बाद से क्या किया जाता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाता है। तो बताओ 1/4a का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, प्लस है तो प्लस। 1/2b का स्क्वायर कितना होता है 1/4b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट कराओ, तो जब प्रोडक्ट कराओगे तो ऊपर तुम्हारा 2ab हो जाएगा, नीचे तुम्हारा 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, ऊपर तुम्हारा केवल 2b हो जाएगा और नीचे तुम्हारा 2 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे प्लस होगा, ऊपर तुम्हारा 2a होगा, नीचे केवल तुम्हारा 4 होगा। थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करेंगे और ये 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 और इसको सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, इसको काट के लिखोगे तो और सही रहेगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 से 2 टाइम कट जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, ab/4 हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा माइनस प्लस a/2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 क्वेश्चंस इस पूरे वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। एक वीडियो के बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, तो एक वीडियो में 4 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। चार क्वेश्चन के बाद से 5वां 6वां जो भी जितने भी क्वेश्चन होंगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो की यहीं स्टॉप करते हैं, बंद करते हैं। आशा करते होंगे कि 4 क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अगर 4 क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि अपने भी पढ़ेंगे और अपने दोस्तों को भी पढ़ाएंगे तो इससे आपका भी भला होगा, आपके दोस्त का भी भला होगा और उससे मेरा भी भला हो जाएगा। अच्छा कमेंट करिएगा जिससे हौसला मिलेगा और आप लोगों को मोटिवेट होकर पढ़ाने का। तो ऐसा करना चाहिए भाई, अगले आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, आप एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही सकते हैं। इसमें पैसा क्या जाना है बताओ बच्चों, क्या पैसा लगना है। तो बेसिकली आप इतना कर सकते हैं हमारे लिए, हमारे हौसले के लिए। बहुत ही मत समझ लो कि इतना मैं कठिनाई से वीडियो बनाता हूं कि मैं बिल्कुल बीमार हूं। मैं आपको बताऊंगा किस दिन अपने बारे में। बीमार होने के बावजूद भी बहुत ही मेहनत करता हूं, आपके लिए कुछ करना चाहता हूं आप लोगों के लिए, तो इसलिए मेरा सपोर्ट करिए। मैं अपनी लाइफ की जर्नी आप लोगों से शेयर करूंगा तो आप बताएंगे, जानेंगे कि मेरी लाइफ कितनी
कठिन तरीके से गुजर रही है, उसके बावजूद भी मैं आप लोगों की इतना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आशा करते होंगे कि आपको समझ में आया होगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।